सच्ची मित्रता। मित्रता एक ऐसा संबंध है जो जीवन में हर सुख दुख में साथ देने वाला होता है। यह संबंध खून के रिश्तों से परे होता है और पूरी तरह से विश्वास, समर्पण और स्नेह पर आधारित होता है। सच्ची मित्रता की कहानी हमेशा प्रेरणा देती है और हमारे जीवन को दिशा देने में सहायक होती है। एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो गहरे मित्र रहते थे। दोनों बचपन से साथ थे और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनते थे। रमेश एक किसान था और सुरेश लकड़हारा। दोनों की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन उनका दिल बड़ा था। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई। चारों तरफ पानी भर गया और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। रमेश और सुरेश ने भी अपना घर छोड़ा और गांव के किनारे स्थित पहाड़ी की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध महिला मिली जो पानी में फंसी हुई थी। रमेश ने सुरेश से कहा, हमें इसे बचाना चाहिए। सुरेश ने सहमति जताई, लेकिन रास्ता कठिन और खतरनाक था। दोनों ने मिलकर वृद्धा को अपने कंधों पर उठाया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इस दौरान रमेश को तेज बुखार हो गया, लेकिन उसने अपने दोस्त और वृद्धा की मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो रमेश बेहोश हो गया। सुरेश ने तुरंत उसे अपने कंधे पर उठाया और पास के एक आश्रय स्थल तक पहुंचाया। उसने रमेश की पूरी देखभाल की और उसके ठीक होने तक उसका साथ दिया। कुछ दिनों बाद रमेश पूरी तरह से ठीक हो गया। रमेश ने सुरेश से कहा, अगर तुमने उस दिन मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं जिंदा न होता। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रता का असली अर्थ ही यही है कि हम एक दूसरे के लिए अपने स्वार्थ को भूल जाएं। इस घटना ने उनकी मित्रता को और भी मजबूत बना दिया। दोनों ने यह तय किया कि वे अपने गांव के लोगों की मदद करेंगे और उन्हें एक साथ रहने की शिक्षा देंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में स्वार्थ और अपेक्षाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। यह एक ऐसा बंधन है जो निस्वार्थ प्रेम, विश्वास और त्याग पर आधारित होता है। रमेश और सुरेश की मित्रता
हमें यह प्रेरणा देती है कि कठिन से कठिन समय में भी सच्चा मित्र साथ निभाता है। सच्ची मित्रता केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अगर हमारे जीवन में एक भी सच्चा मित्र है, तो हम सबसे भाग्यशाली हैं। यदि यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।